प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मेरा जीवन में बहुत खुशी और आनंद है। कलीसिया मिलकर स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में सहायता और मदद किया। आज प्रभु के दास है, वो एक मेडिकल डॉक्टर था। मतलब उनका नाम है वॉल्टर लुइस विल्सन। ही वाज ए मेडिकल डॉक्टर। वो एक मेडिकल डॉक्टर था, पर उनके जीवन में उन्होंने बहुत प्रयास किया था, बहुत कोशिश किया था यीशु मसीह के बारे में दूसरों को सुनाना है। बहुत कोशिश किया था, पर उसमें कुछ फल नहीं पाया। हमारा जीवन में भी जब हम कोशिश करते हैं, फल को नहीं मिलते हैं, हम भी दुखित हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हमारा मन कठोर हो जाते हैं, हम प्रभु से सवाल पूछने के लिए लग जाते हैं। उस समय 1913 में 1913 में एक फ्रांस में से एक मिशनरी, ये विल्सन, डॉक्टर विल्सन का घर में आकर एक सवाल ये डॉक्टर जी से पूछा था। वो सवाल यही था, हु इज द होली स्पिरिट टू यू? पवित्र आत्मा आपके लिए कौन है? हु इज द होली स्पिरिट टू यू? पवित्र आत्मा आपके लिए कौन है? मेरे प्यारों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए चाहता हूं। ये फ्रेंच मिशनरी ने जब डॉक्टर विल्सन से पूछा, वो सवाल है, हु इज द होली स्पिरिट टू यू? पवित्र आत्मा आपके लिए कौन है? ये जो मेडिकल डॉक्टर जो विल्सन जी ने रिप्लाई दिया था, वन ऑफ द पर्सन्स ऑफ द गॉडहेड, टीचर, गाइड, थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी। पवित्र आत्मा उनके लिए कौन था? परमेश्वर की जो ट्रिनिटी में से एक है, ठीक है ना। पवित्र आत्मा एक गुरु है, पवित्र आत्मा एक शिक्षक है, पवित्र आत्मा सलाह देने वाला है, पवित्र आत्मा ट्रिनिटी का तो तीसरी अंग है। ऐसे करके जो विल्सन जी ने थियोलॉजी के लिए आंसर दिया था, उसमें उनका जो फ्रेंड है, जो मिशनरी है, फ्रांस में से आया था, उसने यही जवाब दिया था, यू हैवंट आंसर माय क्वेश्चन। आपने मेरा सवाल का उत्तर नहीं दिया। ये सुनकर ये जो डॉक्टर विल्सन जी बहुत दुखित हो गया। ऑलरेडी वो बहुत सारे लोगों के बीच में यीशु मसीह के बारे में गवाही दिया था, पर किसी ने भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया था। इसलिए जो डॉक्टर विल्सन जी ने, जो मेडिकल डॉक्टर हैं, बहुत दुख के साथ ऐसा उत्तर दिया था, he is nothing to me, I have no contact with him and could get along quite well without him। उसने अपनी सच्चाई से जो उत्तर दिया था, ये पवित्र आत्मा मेरे लिए कोई नहीं है, मेरा जीवन में पवित्र आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। पवित्र आत्मा नहीं है तो भी मैं अपना जीवन को बिता सकते हैं। ये देखिए, प्रभु के लिए बड़ा काम करने के लिए इच्छा बनकर सेवकाई शुरू किया वाले एक व्यक्ति, उनकी जीवन की कमी कड़ी के बारे में, कमजोरी के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में उनका जानकारी बहुत कम था। उन्होंने खुले तौर से दिल से बताया था, ही इज नथिंग टू मी। ठीक है, तो मेरे प्यारों, हमारा जीवन में पिछले 599 डेज में हम एक बहुत बड़ा वेदारी के लिए हम प्रार्थना करते थे, पर जितना भी कलीसिया इसमें शामिल थे, प्रभु की आत्मा हमारे जीवन से आज ये सवाल को पूछने के लिए चाहते हैं, हमारे लिए पवित्र आत्मा कौन है? अगर डॉक्टर विल्सन जी की समान हमने उत्तर दिया, ही इज नथिंग टू मी, आई हैव नो कॉन्टैक्ट विद हिम एंड कुड गेट अलोंग क्वाइट वेल विदाउट हिम। अगर पवित्र आत्मा के बिना भी आप अपने आत्मिक जीवन को बिता सकते हैं, पवित्र आत्मा आपके लिए कोई नहीं है, तो सच में वेदारी आपका दिल के अंदर अभी तक पैदा नहीं हुआ। अगर आपके अंदर वेदारी नहीं होगा तो भारत देश में वेदारी कैसे आएंगे? हमारे कलीसिया में वेदारी कैसे आएंगे? एक बहुत बड़ा जागृति प्रभु इस देश में, हमारे परिवार में देने के लिए चाहते हैं। उसके लिए हमको पवित्र आत्मा के साथ एक करीबी रिश्ता को रखना बहुत जरूरी है। ये जो घटना हुआ 1913 में हुआ, पर जनवरी 14 तारीख 1914 में, जनवरी 14 तारीख 1914 में ये डॉक्टर विल्सन जी को एक प्रचार सुनने के लिए मौका मिला था। वो एक जेम्स गैरी करके प्रभु का दास का प्रचार था। जेम्स गैरी करके प्रभु का दास है, वो बाद में मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट बन गया था। वो व्यक्ति का जो
प्रचार ये सुनने के समय पर जेम्स तियारी करके प्रभु के दास जो बाद में मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट बना था, वो व्यक्ति ने प्रचार में ऐसा प्रभु की वचन से बात किया था। वो वचन में आपके बीच में पढ़कर सुनाने के लिए चाहते हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय की पहला पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये ही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एक और बार मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, रोमियो की पत्री अध्याय 12 का पहला पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्यारों, ये जो वचन पढ़कर प्रभु के दास जेम्स एम गैरी प्रभु की वचन से प्रचार करने लगा। वो प्रभु की दास ने हालेलुया वो पुलपिट में जहां पर वो प्रचार कर रहे थे, वो पुलपिट में हालेलुया घुटने टेकर और अपने शरीर को वो पुलपिट में लगाकर प्रभु के साथ बात करते हुए हालेलुया अपने शरीर को पूरी रीति से उसने समर्पण करते हुए ऐसे प्रचार कर दिया। और जेम्स गैरी ने लोगों से ये सवाल पूछा था, हाउ यू नोटिस दैट दिस वर्स डज नॉट टेल अस टू whom we should give our bodies. It is not the Lord Jesus, he has his own body. It is not the Father, he remains on his throne. Another has come to this earth without a body. God gives you the indescribable honor of presenting your bodies to the Holy Spirit to be his dwelling place on earth. Hallelujah. जेम्स तियारी ने यह सवाल लोगों से पूछा था, किसको अपना शरीर को देने के लिए प्रभु की वचन बता रहा है? यीशु मसीह को नहीं है, स्वर्गीय पिता परमेश्वर को नहीं है। यीशु मसीह आज हालेलुया स्वर्ग राज्य में विराजमान है, अपने सिंहासन में विराजमान है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, पर दुनिया में एक व्यक्ति यीशु मसीह के बाद बिना शरीर इस दुनिया में आया और परमेश्वर की वचन आज आपको कह रहा है, ये पवित्र आत्मा को अपना शरीर को समर्पण करने के लिए। पवित्र आत्मा को अगर अपना शरीर को समर्पण करेगा तो पवित्र आत्मा आपकी जीवन में आएंगे, आप पवित्र आत्मा का शरीर बनेगा और आपके द्वारा प्रभु कार्य करेंगे। ये जो वचन डॉक्टर विल्सन की जीवन को बहुत गहराई से स्पर्श कर दिया था। और विल्सन जी ने घर में आकर अपनी घर की जो कारपेट के ऊपर गिरकर प्रार्थना करने लगा। घंटों तक उसने प्रार्थना किया, ऐसे प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया, माय लॉर्ड आई हैव ट्रीटेड यू लाइक ए सर्वेंट। परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा को अभी तक मेरा कहना सुनने वाला, मेरा कहना मानने वाला एक सेवक के रूप में मैंने अभी तक सोचा था। When I wanted you, I called for you. Now I give you this body from my head to my feet. उसने कहा था पवित्र आत्मा, हम हमारा जीवन में भी कई बार हम प्रार्थना में पवित्र आत्मा को आदेश देते हैं। कई बार हम प्रार्थना में जब हमको चाहते, हम जब पवित्र आत्मा को चाहते, जब हम बुलाते हैं, हम ऐसा प्रेयर करते हैं, कम होली स्पिरिट। पर ये डॉक्टर विल्सन जी ने जो हालेलुया जमीन में गिरकर, कारपेट के ऊपर गिरकर प्रार्थना किया, आज से लेकर मेरा सिर से लेकर पांव तक मैं पवित्र आत्मा आपकी काम के लिए मेरा पूरा शरीर को समर्पण करते हैं। हालेलुया। आई गिव दिस बॉडी फ्रॉम माय हेड टू माय फीट। आई गिव यू माय हैंड्स, माय लिम्स, माय आईज, माय लिप्स, माय ब्रेन। सब कुछ मैं आपका शरीर को सिर से लेकर पांव तक, मेरा हाथ को आपको दे देता हूं, मेरा पांव को आपको दे देता हूं, मेरा आंखों को मैं आपको दे देता हूं, मेरा होठों को आपको दे देता हूं, मेरा दिमाग को आपको दे देता हूं, मेरा मन को आपको देने के लिए चाहता हूं। और ऐसा कहा था डॉक्टर विल्सन जी ने, इंग्लैंड में बैठकर, यू मे सेंड दिस बॉडी टू अफ्रीका और ले इट ऑन ए बेड विद कैंसर, इट इज योर बॉडी फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन। उसने कहा था पवित्र आत्मा, आप चाहे आज मेरा ये शरीर को उठाकर आप अफ्रीका में भेज दीजिए, वहां पर कोई कंफर्ट नहीं है, या चाहे तो आज मेरा शरीर को कैंसर से पीड़ित होकर इस बेड के ऊपर लिटा दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करके उसने
अपना पूरा शरीर को पवित्र आत्मा के हाथों में अर्पण कर दिया था। स्वर्गीय पिता परमेश्वर को अपना पूरा शरीर को नियंत्रण को लेने के लिए डॉक्टर विल्सन जी ने दे दिया था। मेरे प्यारों, the next morning, 2 ladies came to Wilson's office selling advertising. अगला दिन डॉक्टर विल्सन की जो क्लिनिक के अंदर 2 बहनों ने कुछ पर्ची बांटने के लिए आया था। डॉक्टर विल्सन जी ने कुछ भी नहीं कहा था, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उनसे बात किया था और वो लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गया था। डॉक्टर विल्सन जी ये घटना से पहले तक बहुत कोशिश कर रहे थे लोगों को प्रभु में लाने के लिए, पर एक व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया था। पर ये जो घटना के बाद जब वो पवित्र आत्मा के हाथ में प्रभु की सेवकाई के लिए डॉक्टर विल्सन जी ने अपना जीवन को समर्पण करने के बाद ये घटना उनकी जीवन में आ गया था। मेरे प्यारों, It was the beginning of a life of evangelistic fruitfulness. प्रभु की सुसमाचार की घोषणा के लिए फल लाने वाला एक जीवन की शुरुआत था। वो डॉक्टर विल्सन को, जो मेडिकल डॉक्टर को बाद में प्रभु ने हालेलुया अमेरिका में इस्तेमाल किया था सेंट्रल बाइबल चर्च को स्थापना करने के लिए। कंसास सिटी में फ्लैगशिप इंडियन मिशन करके एक सेवकाई शुरू करने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। कैलवरी बाइबल कॉलेज शुरू करने के लिए डॉक्टर विल्सन जी को प्रभु ने इस्तेमाल किया और उसने एक बहुत बड़ा एक अच्छा किताब लिखा था, रोमांस ऑफ ए डॉक्टर्स विजिट्स। रोमांस ऑफ ए डॉक्टर्स विजिट करके उसने एक किताब को भी लिखा था। उसने बाद में अपने जीवन के बारे में एक किताब के अंदर ऐसा लिखा था, with regard to my own experience with the Holy Spirit, the transformation in my life on January 14th, 1914 was much greater than the change that took place when I was saved on December 21st, 1896. उसने अपना किताब के अंदर ऐसा लिखा था, जब वो पवित्र आत्मा के साथ मुलाकात होने के समय पर उनकी जीवन में जो परिवर्तन हुआ था वो उनका उद्धार की जीवन, हालेलुया, 21 दिसंबर 1896 को उन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था। 20 साल पहले उससे बढ़कर एक अनुभव प्रभु ने उनकी जीवन में दिया, उनकी जीवन में बदलाव दिया, उनकी सेवकाई में प्रभु ने हालेलुया कामयाबी दिया। जो डॉक्टर विल्सन, जो मेडिकल डॉक्टर हालेलुया सेवकाई में बिल्कुल हालेलुया खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं कर पाया था, प्रभु ने उनको इस्तेमाल करते हुए बड़ा बड़ा चर्च को स्थापना करने के लिए इस्तेमाल किया, बड़ा बड़ा मिशन को स्थापना करने के लिए, बड़ा बड़ा बाइबल कॉलेज को स्थापना करने के लिए, अच्छी अच्छी किताबों को लिखने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। आज मेरे प्यारों, रोमियो की पत्री 12 अध्याय की पहला और दूसरा आयत आपसे और हमसे आज भी बात कर रहा है। हम अपना जीवन प्रभु की सेवकाई के लिए सिर से लेकर पांव तक हमारा हाथों को, हमारा जीवन को प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पण करने के लिए चाहते हैं। जब हम चाहते हैं तब वो पवित्र आत्मा को बुलाने के लिए नहीं। आज प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मेरा पूरा शरीर आपका है, मेरा हाथ आपका है, मेरा पाँव आपका है, मेरा जीवन आपका है, मेरा दिल आपका है। आप पूरा नियंत्रण मेरा शरीर में आप ले लीजिए और मेरा शरीर को इस्तेमाल करते हुए प्रभु जी आपका सेवकाई के लिए मुझे आप उपयोग कर लीजिए। आज आपका शरीर प्रभु यीशु मसीह का शरीर बनाने के लिए प्रभु चाहते हैं, पवित्र आत्मा का शरीर बनाने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह ने जैसे सेवकाई किया था वैसे आपका जीवन में भी प्रभु आपको उपयोग करने के लिए चाहते हैं। मेरे प्यारों, आज कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन को समर्पण करने के लिए चाहते हैं। मेरा प्रार्थना यही है, जब 600 दिन परमेश्वर की रिवाइवल के लिए हम भारत देश के लिए जो प्रार्थना कर रहे थे, हमारा एक एक व्यक्तियों को जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य शुरू होने जा रहा है। प्रभु आप सबों को इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। अभी तक प्रभु ने आपको उपयोग किया, इससे बढ़कर प्रभु आपको उपयोग करने के लिए चाहते हैं। मेरे प्यारों, शायद आपको लगता है मैं अपना शरीर को कैसे प्रभु के लिए दे सकते हैं। मेरा जीवन में चुनौती दिया वाला एक जीवी है मछलियां। अगर आप पैसिफिक ओशन में जाएगा तो वहां पर सालमन करके एक मछलियां है।
ये जो मत्स्यांगी जो जन्म होते हैं, ये तालाब में होते हैं, समुद्र में नहीं। पर तालाब में जन्म होने के बाद ये जो साल्मन फिश है, वहां से अपना जो जीवन की जो हालेलुया जो सफर वहीं से शुरू करते हैं। तालाब में से सफर करते हुए अंत में ये पैसिफिक समुद्र के अंदर पहुंच जाते हैं। करीब 10 साल तक पैसिफिक समुद्र में बिताने के बाद वो समुद्र की अंदर की जो सोल्टीनेस, उसकी जो नमक की जो अनुभव, सब कुछ उनकी शरीर के साथ जो कार्य करने लग जाते हैं। वहां पर जीने के लिए सारे सुविधा मिलने के बाद करीब 10-12 साल के बाद ये साल्मन फिश क्या करते हैं, एक निर्णय ले लेते हैं। वो निर्णय क्या है? जहां पर मेरा जन्म हुआ वहां पर मैं वापस जाएंगे। मेरे प्यारों, ये जर्नी, ये जो सफर आसान नहीं है। अभी तक जो पानी की लहरों को समुद्र तक इस मच्छी को लेकर आया था, झुंड में लेकर आया था, छोटे छोटा मच्छी था, अभी बड़ा हो गया और ये समुद्र में जीने के लिए सारे सुविधा उनकी जीवन में है। पर ये मच्छियों को जो निर्णय, जो आजकल जो वैज्ञानिक लोगों को भी हैरान करते हैं, ये मच्छियों कैसे निर्णय करते हैं। और ये मच्छी क्या करते हैं, उल्टा वापस जहां पर आया था, लहरों की विरोध में, जो भारी जो करंट आते हैं उसकी विरोध में करते हुए, पानी की जो डायरेक्शन की ऑपोजिट में जो तैरते हुए ये वापस अपनी जगह में जाने के लिए कोशिश करते हैं। कई मच्छियां मर जाते हैं, पर कई मच्छियां जहां पर उनका जन्म हो गया वहां पर वापस पहुंच जाते हैं। हजारों माइल तक सफर करते हुए वापस आकर जिस जगह पर वो मच्छियों का जन्म हुआ, वहां पर जो मच्छियां अंडे डालते हैं और पुरुष मच्छियां उसके ऊपर बीज को डालते हैं, और एक परिवार के द्वारा हजारों मच्छियां पैदा होते हैं। ये अंडा डालने से पहले करीब 1 महीने तक मच्छी खाना कुछ नहीं खाते हैं, इनकी शरीर लाल हो जाते हैं, अपना शरीर को अगला एक पीढ़ी का जन्म देने के लिए प्रिपेयर कर देते, तैयार कर देते हैं। और आखिरी में जिस जगह पर उनका जन्म हो गया, उस जगह पर अपना शरीर को अगला पीढ़ी को जन्म देते हुए वो मर जाते हैं। और वो मरने के बाद उस शरीर को वहां पर एक बलिदान के रूप में अगला पीढ़ी के लिए देने के बाद उनके द्वारा हजारों मच्छियां जन्म होते हैं। मेरे प्यारों, आज डॉक्टर जेम्स की कहानी के द्वारा, इस मच्छियों की जीवन की कहानी के द्वारा, जो कहानी मैंने मच्छियों के बारे में बताया था, आप YouTube में सर्च कर सकते हैं साल्मन फिश के बारे में। ये वापस आ रहा है एक जगह पर। मेरे प्यारों, आज प्रभु की आत्मा बात कर रहा है। हम रिवाइवल के लिए प्रार्थना करते हैं, पर ये रिवाइवल की शुरुआत प्रार्थना में था। रिवाइवल की शुरुआत प्रभु ने 23 साल पहले लुधियाना में समर्पण के साथ इस्तेमाल किया। एक नहीं, 2 डॉक्टर्स लोगों ने प्रभु की सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिया था। मेरे प्यारों, 35 साल पहले डॉक्टर अलेक्सर और डॉक्टर आनी आंडी ने अपने जीवन को प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पण किया। वैसे आज हमारा कलीसिया में, हमारे जीवन में, हमारे आस पड़ोस में अनेक लोग प्रभु की सेवकाई के लिए आज भी अपने जीवन को समर्पण करते। बाहर आएगा तो प्रभु एक बहुत बड़ा रिवाइवल को हमारा बीच में भेजेंगे। मैं अपना जो संदेश को यहां पर समाप्त करने के लिए चाहता हूं। आइए अपने आंखों को बंद कर लीजिए, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें। जो डॉक्टर विल्सन ने हालेलुया प्रार्थना किया था, प्रभु जी पवित्र आत्मा मेरे लिए कोई भी नहीं था, अपनी दोस्त को जवाब दिया था, पर आखिरी में उन्होंने जनवरी 14 तारीख 1914 में अपने जीवन को समर्पण किया। वैसे आज प्रभु की आत्मा फरवरी 8 तारीख 2022 में एक व्यक्ति से बात कर रहा है। प्रभु हालेलुया पवित्र आत्मा अब सिर से लेकर पांव तक मेरा हाथों को ले लीजिए, मेरा कानों को ले लीजिए, मेरा जीवन को ले लीजिए। मैं आपके लिए एक उपयोग पात्र बनने के लिए चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, आज की संदेश के लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं। एक छोटा सा रिवाइवल स्टोरी के द्वारा प्रभु जी आज हम रोमियो की पत्री से आपकी वचन को सुना है, आपकी वचन को पढ़ा है। प्रभु जी आज जितना भी लोग यहाँ पर उपस्थित है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूँ उनकी जीवन में प्रभु जी आप बहुत
बड़ा कार्यों को कर दीजिए प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की नाम से बहुत बड़ा एक वैधानी के लिए प्रभु जी हर एक कलीसियाओं को, हर एक प्रभु के दास और दासियों को आप बहुत आयत इस्तेमाल कर दीजिए प्रभु जी। आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के हाथों में अपने जीवनों को, कानों को, शरीरों को, दिलों को, दिमागों को प्रभु जी हालेलुया दे देते हैं प्रभु जी। जहां पर भी आप चाहे, जिस पीपल ग्रुप में, जिस जन समूह में, जिन जाति के बीच में, जिन भाषा शहर में प्रभु जी आप हमको इस्तेमाल कर दीजिए। आदर और महिमा हम आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर पिता।